नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। क्या आप जानते हैं क्यों आपकी इमोशनल रिएक्शंस अक्सर आज की नहीं होती? कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर आप अचानक बहुत ज़ोर से रिएक्ट कर गए? एक साधारण कमेंट, एक छोटी सी सिचुएशन, लेकिन आपकी इमोशनल रिएक्शन उस मोमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और बाद में आपने खुद से पूछा, मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्या होगा अगर सच्चाई यह हो कि वह रिएक्शन आज की घटना की वजह से नहीं था, बल्कि आपके अंदर मौजूद एक पुराने सबकॉन्शियस इम्प्रिंट की वजह से था, जो अभी भी आपके नर्वस सिस्टम में एक्टिव है। मेरा नाम है मनोज दराड़े। मैं माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट के क्षेत्र में काम करता हूँ, जहाँ हम लोगों को यह समझने में मदद करते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से इमोशनल पैटर्न्स स्टोर्ड हैं। क्योंकि आज जो इमोशनल स्ट्रगल्स लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, वे अक्सर पुराने अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस की एकोज होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड मेमोरीज, उम्ब एक्सपीरियंसेस और गहरे इमोशनल इम्प्रिंट्स, जिन्हें कॉन्शियस माइंड लगभग भूल चुका होता है। आइए इन संकेत समझते हैं। 3 साइंस ऑफ रिएक्शंस, जो बताते हैं कि आपकी इमोशनल रिएक्शन वर्तमान मोमेंट से नहीं, बल्कि पुराने सबकॉन्शियस इम्प्रिंट से आ सकती है। साइन 1, सडन इमोशनल एक्सप्लोजन। कभी कभी इमोशंस अचानक स्पाइक हो जाते हैं। सिचुएशन छोटी होती है, लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को वह याद रहता है जो माइंड भूल चुका होता है। आपका नर्वस सिस्टम किसी पुराने इमोशनल मेमोरी को रिपीट कर रहा होता है। साइन 2, रिपीटिंग लाइफ पैटर्न्स। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। एक जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एक जैसे फियर्स, एक जैसे इमोशनल ट्रिगर्स। लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है, लेकिन इमोशनल आउटकम वही रहता है। यह अक्सर संकेत होता है कि कोई सबकॉन्शियस इम्प्रिंट अब भी एक्टिव है। साइन 3, फैमिलियर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी जर्नलिंग करते समय या डीप रिफ्लेक्शन में आपको महसूस होता है कि यही इमोशन आपके जीवन में कई बार आया है, जैसे कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट बार बार चल रही हो। अक्सर यह एक स्टोर्ड इमोशनल मेमोरी होती है जो रिजोल्यूशन चाहती है। साइकोलॉजिकल इंसाइट। साइकोलॉजी रिसर्च यह बताती है कि 70% से अधिक एडल्ट इमोशनल पैटर्न्स अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस से ओरिजिनेट होते हैं। जरा सोचिए, आपके फियर्स, आपकी रिलेशनशिप चॉइसेस, आपकी इमोशनल रिएक्शंस उन मेमोरीज से प्रभावित हो सकती है जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड मुश्किल से याद करता है। जब ये इमोशनल इम्प्रिंट अनरिजॉल्व रहते हैं,
तो शरीर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। इसलिए कुछ लोग सालों तक एक ही इमोशनल लूप में फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं कि वीक हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सबकॉन्शियस मेमोरी अभी अनफिनिश्ड है। 60 सेकंड इमोशनल रिसेट। अब मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं जब भी कोई इमोशनल ट्रिगर सामने आए। मैं इसे कहता हूं 60 सेकंड इमोशनल रिसेट। स्टेप 1, 5 गहरी सांसें लें, डीप ब्रेथ्स। स्टेप 2, अपने आप से पूछें, क्या यह रिएक्शन आज की सिचुएशन से जुड़ा है? क्या किसी पुराने मेमोरी से? अपने शोल्डर्स रिलैक्स करें और ब्रीदिंग स्लो करें। यह छोटा सा पॉज आपके ब्रेन के ऑटोमेटिक रिएक्शन पैटर्न को इंटरप्ट कर देता है। Why people remain stuck? बहुत से लोग सालों तक सिर्फ इमोशनल सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स अटेंड करते हैं, कोर्सेस और देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस। ये सब हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर रूट इमोशनल इम्प्रिंट अनरिजॉल्व हैं तो पैटर्न फिर लौट आता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब हम उस सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट के साथ काम करते हैं जहां इमोशनल रिएक्शंस वास्तव में ओरिजिनेट होती हैं। क्लियरिंग मिसकंसेप्शंस। रिग्रेशन और सबकॉन्शियस वर्क के बारे में कई मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये, या उसके लिए पास्ट लाइफ में बिलीफ होना चाहिए। लेकिन वास्तव में रिग्रेशन वर्क का फोकस होता है नर्वस सिस्टम में स्टोर्ड इमोशनल मेमोरी पर। जब अनरिजॉल्व इमोशनल चार्ज प्रोसेस होता है तो लोग अक्सर अनुभव करते हैं ग्रेट क्लैरिटी, कामर रिएक्शंस और डीप इमोशनल पीस। अगर जीवन में वही इमोशनल पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो शायद समस्या आपकी पर्सनालिटी में नहीं है, शायद आपकी इमोशनल मेमोरी अभी भी कंप्लीशन चाहती है। और जब ये डीपर मेमोरीज समझी और रिजॉल्व होती है तो लाइफ अचानक हल्की, शांत और अधिक अलाइंड महसूस होने लगती है। अगर इस वीडियो में आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने में मदद की है तो कमेंट्स में लिखें अलाइन। और अगर आप माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट को गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई बार जीवन की शांति की चाबी इन मेमोरीज में छिपी होती है जिन्हें हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।